ईश्वर विशेष प्रभु या ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न का अर्थ यह नहीं हो सकता कि प्रभु जो चाहे या जैसा चाहे वैसा करे, क्योंकि ईश्वर अपने आप को मृत कर दूसरा कोई ईश्वर निर्मित नहीं कर सकते, अपने आप मूर्ख या धूर्त नहीं हो सकते, वे पाप कर्म तो नहीं कर सकते, जगत में किसी को भी अपने राज्य से वंचित नहीं कर सकते, अपने आप भी अपने कंधे पर नहीं विराजमान हो सकते। ईश्वर शब्द का रहस्य सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर सृष्टि निर्मित करके उसके पालन पोषण एवं प्रलय एवं जीवों के कर्म के अनुसार फल देने में किसी की भी मदद नहीं स्वीकार करते, परंतु अपने अनंत सामर्थ्य बल से ही अपने समस्त कार्य पूर्ण करते हैं। विद्वान चाणक्य ने प्रभु प्रार्थना से ग्रंथ निर्मित करके इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया है कि इसे पूर्व के ग्रंथों के रसपान से उद्धृत करके लिख रहे हैं। व्याख्या। इस श्लोक का अध्ययन रस यह है कि बुद्धिजीवी पुरुष इस नीतिशास्त्र को पढ़कर यह ज्ञात कर लेता है कि कौन सा कार्य उत्तम है या कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है। उसे कार्य के सुखद और दुखद फल के परिणाम के संबंध में समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह अपने व्यवहार में कुशलता निर्मित कर सकता है। इन कार्यों के करने योग्य फल या न करने योग्य फल से धर्म उपदेशक भी माना जा सकता है। मनुष्य के समस्त जीवन में धर्म के अनुसार उसका आचरण ही उसे अच्छे और बुरे फल कर्मों में अंतर बता देता है तथा उसे सत्य कर्म को अभिप्रेरित करता है। व्याख्या। उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य के अनुसार कि मैं मनुष्यों के हित में राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करता हूँ जिसमें केवल ज्ञान से मनुष्य अपने भाव को महान विभूति समझ सकता है। महात्मा चाणक्य की यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की राजनीति के अति सूक्ष्म रहस्य ज्ञान के प्रकाश में आ जाए तो वह इस प्रकाश से अपने महान होने के मार्ग का निर्माण कर सकता है। महात्मा चाणक्य ने यहाँ राजनीतिक मूल्यवान सिद्धांतों को अपनाने का वर्णन नहीं किया है। दुष्टा भार्या षट मित्रम हरित्यश्चोत्पादय सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कड़वेपन वाणी से प्रयोग करने वाली और दुराचारी पत्नी, स्त्री, मूर्ख मित्र तथा कहने को न मानने वाला, सामना करने वाला और जहाँ सांप निवास करता हो ऐसे सर्प वाले ग्रह में वास करना निस्संदेह मृत्यु रूप समान है। व्याख्या। उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य समझते हैं कि जिस व्यक्ति की स्त्री या पत्नी दुष्ट दुराचारिणी होती है, जिसके सखा या मित्र नीच स्वभाव रखते हों और नौकर नौकरानी बात बात में तुरंत उत्तर देते हों, कहना बिल्कुल न मानते हों और जिस ग्रह में सांप अपना वास कर ले, ऐसे ग्रह में वास करने वाला पुरुष निश्चित ही मृत्यु के बिल्कुल नजदीक रहता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु की समय सीमा निश्चित नहीं होती। अपदर्थे धन रक्षेत दारान रक्षय धनैरपि आत्मान सततम रक्षेत दरैरपि धनैरपि। भावार्थ। उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुरे वक्त हेतु धन संग्रह करें और धन से अत्यधिक स्त्री की धर्म रक्षा करें और सदा ही स्त्री और धन से भी अत्यधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या। बुद्धि वाले व्यक्ति को सदैव चाहिए कि धन संग्रह द्वारा अपने अपति काल के समय की सुरक्षा करे तथा धन से अधिक पत्नी धर्म की रक्षा करे। इन दोनों से भी अधिक स्वयं की सुरक्षा करे, क्योंकि अपना नाश हो जाने से धन और स्त्री दोनों से क्या लाभ। व्यक्ति को अपनी समस्त वस्तुओं की रक्षा करते करते जान गंवानी पड़े तो सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपदर्थे धन रक्षेच्छर्यता कुतापद कदाचित चलिता लक्ष्मी संचित विनश्यति। भावार्थ। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि विपत्ति निवारणार्थ हेतु धन की सुरक्षा करनी चाहिए। धनवानों वैभवधारियों पर बुरा समय कब आता है, कभी दैविक आपदा से संपत्ति धन वैभव बह जाता है। यदि बात ऐसी है तो धन संग्रह भी नष्ट हो जाता है। व्याख्या। समस्त प्रकृति के अनेक प्रणधारी इस बात के सबूत हैं कि दुख के समय को सुख में बदलने के लिए उपभोक्ता सदैव सामग्री का संचय करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चींटियां बरसात से पूर्व अपने बिल या गृह में अन्न का भंडार कर लेती हैं, क्योंकि गृह के बाहर पानी में निकलकर अन्न को लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण भंडार से ही बुरे वक्त में सुखपूर्वक उपभोग किया जा सके, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं होता, न जाने कब पानी की लहर आएगी और समस्त भंडार को नष्ट कर देगी। इस साक्ष्य का मूल अर्थ ये भी नहीं है कि धन चल संपत्ति होने के कारण मनुष्य कदापि उसका संग्रह ही न करे। व्यक्ति को फिर भी सदैव धन को स्थिर रूप में रखने का प्रयास करना चाहिए। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बंध्वाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत्। भावार्थ। जिस देश में मान सम्मान, आजीविका, गुरु, माता पिता, विद्या प्राप्ति के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, उस देश के उस स्थान को तुरंत त्याग देना हितकर है। व्याख्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य इसी समाज में एक यथा सम्मान की इच्छा रखता है या वह जो कार्य करे उसमें उसे मान सम्मान प्राप्त हो। ये तो बहुत ही सहज अनुभव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी अभिलाषा समय समय पर बलवती भी हो उठती है। यदि उसका देश मान सम्मान न देकर, रोजगार न देकर या भाई बंधु न रहते हों तो वहाँ निवास कदापि उचित नहीं होगा। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यांते न तत्र दिवसम वसेत। भावार्थ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धनवान, वेदज्ञाता ब्राह्मण, धर्म और न्यायपालक राजन, कृषि की सिंचाई के लिए नदी एवं पांचवा वैद्य, जिस देश की किसी भी स्थान में पांचों स्थापित न हो वहां पल भर भी नहीं रहना चाहिए।
व्याख्या, जिस देश में धन धान्य युक्त व्यापारी, कर्मकांड में निपुण, वेदज्ञाता पुरोहित ब्राह्मण, धर्म न्याय शासन व्यवस्था में गुणी राजा, सिंचाई हेतु जल की पूर्ति करने के लिए नदियां और रोग निवारण के लिए वैद्य या डॉक्टर निवास न करते हो या ये पांचों सुविधाएं विद्यमान न हो, वहां व्यक्ति को एक दिन या पल भर भी नहीं टिकना चाहिए। लोभ भयात्रा लज्जा दक्षिण्यम पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र त्याग्यम संस्थितम। भावार्थ, जहाँ पर जीविका का साधन, व्यवसाय, दंड भय, लोक लज्जा, चतुराई और दान देन की आदत, ये पांचों महत्वपूर्ण कारक विद्यमान न हो, वहाँ वास नहीं करना चाहिए। व्याख्या, व्यक्ति को उस स्थान पर निवास करना चाहिए या उस जगह रहने की योजना को विस्तार देना चाहिए जहाँ लोग परलोक ईश्वर में ही विश्वास करते हों, जहाँ सामाजिक आदर सम्मान निहित हो, जहाँ लोगों में नीच प्रकार का कार्य करने से संकोच और शर्म विद्यमान हो और समर्पण की भावना लीन हो। ऐसी जगह पर ही बुद्धिवासी व्यक्ति को वास करना चाहिए। जहाँ ये पांचों तत्व संगठित न हो, वहाँ के लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जान्यात् प्रेषणे भरित्यान बंधवान विसानग्मे मित्रम चापतिकालेषु भार्यां च विभवक्षये। भावार्थ, कार्य में नियुक्ति करने पर नौकरों की, दुख आने पर घरवालों की, विपत्ति काल में दोस्तों की और धन नष्ट होने पर पत्नी की अग्नि परीक्षा होती है। व्याख्या, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कार्य में लगा देने या कार्य निकल आने पर या नौकरों के जाने पर नौकरों चाकरों की परीक्षा हो जात है। विपत्ति के आ जाने पर बंधु बांधवों का इम्तिहान होता है और संकट के आने पर सच्चे मित्र का इम्तिहान हो जाता है तथा धन के चलायमान हो जाने पर या नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुरे विस्ने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संते राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बंधवा। भावार्थ, सच्चे बंधु बांधवों का संपूर्ण परिचय करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को अपने आचरण से ऐसे बंधु बांधवों को संस्कार ऐसे देने चाहिए जो मरते दम तक संग रहें। कष्टप्रद समय में साथ देने वाले ही सच्चे अर्थों में जीवन साथी होते हैं। व्याख्या, रोगी हो जाने पर, अकस्मात विपत्ति पड़ जाने पर, दैविक आपदा पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट उपस्थित कर देने पर, राज्य की सभा में अथवा अदालत में और मृतक के संग शमशान घाट में जो सहायक होता है वही सच्चा जीवन बंधु है। यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुव परिष्यते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमैव च। भावार्थ, जो व्यक्ति ध्रुव निश्चित पदार्थ या भोग को त्याग कर, परित्याग कर अनिश्चित वस्तु अथवा भोग्य पदार्थ के लिए भागता फिरता है, उसकी प्राप्ति का यत्न करता है, उसके निश्चित पदार्थ भोग या कार्य समाप्त हो जाते हैं, बेरंग होकर बिगड़ जाते हैं और अनिश्चित पदार्थ भोग कार्य सभी तो समाप्त ही हैं। व्याख्या, अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं पर भरोसा होता है कि अमुक कार्य कर सकते हैं या उनके द्वारा किसी कार्य का होना असंभव नहीं है, किंतु वे ऐसे कार्य के पीछे दौड़ जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का आभास भी नहीं होता। उन्हें शंका होती है संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह पूर्ण हो या उनके वश से परे होता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे मनुष्य उस कार्य से पृथक हो जाते हैं जिनके संबंध में उन्हें पूर्ण हो जाने की आशा बंधी रहती है, जबकि वह कार्य तो समाप्त होता ही है जो कि निश्चित नहीं होता और सामर्थ्य से परे भी होता है। वरेत कुलजम प्राज्ञों विरूपम्पी कन्यकाम रूपवती न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। भावार्थ, उपर्युक्त श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य ने वंश की श्रेष्ठता पर बल की प्रेरणा दी है। गृहस्थी से संबंधित शादी विवाह हेतु नारी का चयन वरन सुंदर नहीं बल्कि वंश की श्रेष्ठता को देखें। व्याख्या, बुद्धिवासी व्यक्ति को श्रेष्ठतम वंश की कन्या से विवाह कर लेना गृहस्थ आश्रम का मूल मंत्र है। भले ही वह रूपवान न हो, लेकिन नीच वंश से जन्मी कन्या से विवाह जैसा मांगलिक कार्य कदापि न करें, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को समान व श्रेष्ठतम वंश में विवाह करना शोभा देता है। नखीना च नदीना च श्रृंगीना शस्त्रपाणिनम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। भावार्थ, आचार्य चाणक्य के उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से शेर, व्याघ्रादि नाखून रखने वाले प्राणियों एवं नदियों एवं सींगधारी सांड पशु, हाथ में तलवार, परशु उठाए शस्त्रधारियों का स्त्रियों पर और राजकुलों पर यकीन कदापि नहीं करना चाहिए। व्याख्या, मनुष्यों को लंबे नाखूनधारियों वाले प्राणियों से सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाखूनधारी प्राणी मनुष्य की चोट से बचना चाहिए। स्रोतों वाली नदियों के कभी पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गहराई का कुछ भी अनुमान नहीं होता। शस्त्रधारी और सींगधारी पर मनुष्य को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब किस तरफ से प्रहार कर दें। इस प्रकार से स्त्री और राजवंशों के इतिहास में आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि स्त्री पर अंधविश्वास कदापि न करें, जितना जरूरत समझें उतना ही विश्वास करें। उसे आज़ाद छोड़ने पर पथभ्रष्ट होने का भय सदैव बना रहता है। राजकुलों के व्यक्तियों से प्रायः सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मति का कुछ भी विश्वास नहीं। वह न जाने कब किस वक्त और कहां पर किस मकरजाल में फंसा दे। उपर्युक्त सभी समस्त प्राणियों से सतर्क रहना आवश्यक है। विषाद्प्यमृत ग्राह्य मेध्याद्पि कांचनम नीचात्प्युतम विद्या स्त्रीरत्न दुष्कुलाद्पि। भावार्थ, उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जगत रूपी गंदे स्रोत से कोई श्रेष्ठतम पदार्थ यदि मिलता है तो उसे लेने या प्राप्त करने में संकोच कदापि नहीं करना चाहिए। व्याख्या, उपर्युक्त श्लोक से आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि विषय में से भी अमृत जूस ग्रहण करने या ले लेने के योग्य है।
अपवित्र, गंदे पदार्थ में से स्वर्ण निकाल लेने योग्य है। नीच व्यक्ति से श्रेष्ठतम विद्या का पान, कला कौशलता गुण लेना चाहिए और दुष्टतम वंश से भी स्त्री जैसे रत्न को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। स्त्रीना द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा साहसम शगुन चैव कामोष्टगुण उच्यते। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने स्त्री पुरुष के अंतर का विभाजन किया है। व्याख्या, उपर्युक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से भोजन की मात्रा 2 गुना अधिक, शर्मोहया स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षाकृत 4 गुना अधिक सदैव होती है। यही कारण होता है कि व्यक्ति स्त्री के मन की थाह जानने में कभी समर्थवान नहीं होता है। वह व्यक्ति कितना भी अधिक प्रयास करे, स्त्री कदापि खुलकर भी अपने मन की थाह कभी नहीं कहती। चाणक्य आगे बताते हैं कि स्त्रियों में साहस करने की अधिकता आदमियों के साहस के अपेक्षाकृत 6 गुनी अधिक होता है और स्त्री में कामाग्नि पुरुषों की अपेक्षाकृत 8 गुना अधिक होती है।